होता है एक लीडर जिसने फ्रांस और जर्मनी G7 के दौरे किए, ना कि ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पॉलिसी उनकी बिल्कुल फेलियर था, जिसको सारी दुनिया ने माना और इन्होंने नाराज किए कंट्री। चलें जी। तो जी हेलो जी। वैसे वाकई में झूठ इस तरह से बोलो कि सच लगने लगे। मुझे तो बार दफा हैरत होती है समीना, पढ़ा लिखा आदमी जब जाहिलों वाली बात करता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। एक सेकंड के लिए होल्ड करें जरा, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें जरा, इनको भी ले लूं 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि बिलावल ने जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेल की है। भाई क्या सेल किया आप मुझे बता दो। जब ये अमेरिका गया तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलने से इनकार कर दिया, ये फॉरेन पॉलिसी है आपकी। जब ये अफगानिस्तान गया तो अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर्स ने उसने इनकार कर दिया, ठीक है। वो जाकर उस औरत से मिले जो मैं नाम भूल रहा हूँ, उस औरत का जो पहले पत्नी क्या नाम था उसका, फॉरेन मिनिस्टर थी पहले, ठीक है। आप ये देखो, उसके बाद फिर ये जो है फॉरेन मिनिस्टर के लिए गए UAE, उन्होंने क्या हाल किया, उन्होंने वही हाल किया, इन्होंने कोई आपको वहां पर जॉब्स की क्रिएशन पाकिस्तानी को नहीं दी। भाई आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बेड़ा गर्क रख दिया आपके। आपका ये हाल है कि जब जेनेवा जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किया कि आपको $4.2 बिलियन मिलेंगे, ठीक है जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने रिडक्शन कर दी उन्होंने, और उनको पाकिस्तान को सिर्फ अभी $2 बिलियन लोन दे रहे हैं। $2.2 बिलियन जो है ना उन्होंने रिडक्शन कर दिया उसकी, वो नहीं दे रहे हैं। ये है आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है कि आपका मुल्क जो है वो कंगाल हो गया है। मैं आपको आज की एग्जाम्पल देता हूँ कल की। एक साहब को कराची से फ्लाई करना था उम्रे के लिए, एयरपोर्ट पे गए, वो एयरपोर्ट पे वो आए थे बलूचिस्तान से, ठीक है जी। अच्छा हुआ ये कि वहां इनसे पूछा गया कि आपके पास करेंसी कितनी है, उन्होंने कहा मेरे पास डॉलर जो है नहीं है। कहना हम तो डॉलर की बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, हम तो पाकिस्तान रुपए की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 70,000 है। तो हुआ यही कि उन्होंने कहा आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए लेकर जा सकते हैं, रुपए, नॉट डॉलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डॉलर। पाकिस्तानी करेंसी जो डिवैल्यू हो गई है, 1,000 रुपए को तो पता ही नहीं चलता कि 1,000 रुपए में तो सिर्फ 5 किलो आटा आ जाता है, ठीक है जी। तो उनको सिर्फ 10,000 रुपए का अलाउ किया, और कह रहा बाकी पैसा आप अपने किसी जानने वाले को दे दें। और वो फिर गए, उन्होंने जाकर अपने जानने वाले को दिया, गेट पे जाकर के ये 60,000 रुपए लो, भाई अलाउ नहीं कर रही है। एक चीज ये हो गई। आप फॉरेन पॉलिसी देखें। दूसरी आप जो सुल्तान जो है कशकोल वाली, भिखारी वाली, ठीक है, खत्म होने वाले पाकिस्तान के, आप देखिए जिंदगी में पहली दफा हुआ है कि आपका जो है सुई सदरंग गैस, ठीक है, ओकरा ने और सुई सदरंग गैस ने ये कहा कि 74% बिलिंग पे आपको इंक्रीज आएगा, आवाम के बिलिंग पे गैस की। तो आप देखिए कि पहली दफा हुआ कि 2022 जुलाई से ले रहे इंक्रीज, ये 2023 है। तो भाई ये है आपका मुल्क का हाल, ठीक है। तो आप कहाँ का मुकाबला करोगे भाई? आपकी फॉरेन पॉलिसी खत्म है, आपका मुल्क खत्म है, आप क्या बात कर रहे हो? किस तरह की बात कर रहे हो आप कि फॉरेन पॉलिसी बना दी है? अरे 2% का बंदा वो, आप उसको तो हमें तो उसका पता चल गया ना, अंदाजा। आपकी ऑब्जर्वेशन पत्नी किस किस्म की है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल परफेक्टली है। जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और ये सिर्फ से हाथ है फौज का इन पे, ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो जो है वो वॉश आउट करेगी, पूरा ना क्लीन स्वीप करेगी, ठीक है ना भाई। जब तक आशीर्वाद आपके फौजी जर्नैलों की है तो यही होगा। और मैं आपको एक बात बताया, तो अभी बात करें तालिबान की बात कर रहे थे, आपको वही जो भगोड़ा मुशर्रफ था, जिन्ना मुशर्रफ भगोड़ा, उसके आप देख लो, वो कहता है कि हक्कानी। एक सेकंड होल्ड करें, जी हेलो जी। जी देखें, ये एक कॉलर जो आपके हैं उन्होंने कहा कि वो जब अफगानिस्तान गए, मैं तस्दीक करना चाहूंगा वो अफगानिस्तान आज तक गए ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा वो बाइडेन इंतजामिया से नहीं मिले, वो बाइडेन से इंतजामिया से मिलने गए ही नहीं थे कभी भी, ठीक है। और उन्होंने जो दौरे करे हैं वो सबके सामने है, और उनकी काफी अचीवमेंट है,
और बहुत ज्यादा अचीवमेंट है इतने मुख्तसर वक्त में, ठीक है। इसकी वजह यह है कि आपने सबसे ताल्लुकात बिगाड़े हुए थे, ठीक है, और उस ताल्लुकात को सही करने के लिए बड़ा टाइम लगता है जी। तो ये मैन टू मैन ताल्लुकात नहीं होते, ये गवर्नमेंट लेवल के ताल्लुकात होते हैं, इसको सही करने में भी आपको टाइम लगता है जी। और आप कामयाबी देखें, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के और बिलावल भुट्टो की, कि वो पूरी दुनिया को ये बात समझाने में कामयाब रहे कि पाकिस्तान पे जो मुसीबत आई है वो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आई है, और इसके जिम्मेदार जो भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान की हेल्प आउट करें, और वो सबने एग्री करा, और पाकिस्तान को तवक्कात से ज्यादा पैसे मिले। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो उम्रा, अब ये 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, जो ना समझने वाली बात है, क्योंकि अगर इसको सऊदी करेंसी में कन्वर्ट करें तो कुछ 100 रुपए बनेंगे, तो ये बहुत ही नामुमकिन है। जिसने किसी ने भी कहा है, मुझे लगता है इसमें काफी अभाम पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है, वो भिखारी वाली बात है। देखें, कौम पे मैंने कहा मुश्किल वक्त आता है, और कल जो मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा था, वो आज मैं बात नहीं दोहराऊंगा। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ी वजह है ये लोग सब भूल जाते हैं, हम सब, ये उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमारे रही है 20 साल और उससे भी ज्यादा, और गुज़श्ता जी लॉ एंड ऑर्डर था। पाकिस्तान में बम धमाके होते थे, पाकिस्तान में तालिबान हमला करते थे, दहशतगर्दों हमला करते थे, कभी बैनुल-अक़वामी टीमों ने आना बंद कर दिया था दहशतगर्द हमलों की वजह से। तो पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा था कई 10-20 साल से, और जब जाके वो चीजें जब, और इसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती नहीं थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, और उसकी वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि आपकी सारी चीजें इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बम धमाके हो रहे, होटल में धमाके, आपको याद नहीं है? जी, देखिए 70,000 80,000 पाकिस्तानी उस दहशतगर्दी की नजर हो गए, तो आपके मुल्क में तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना ही सोच ही नहीं सकते थे आप। तो इस वजह से पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम्स आई। दूसरी बात, जो जाफरी साहब जब आए थे, उन्होंने ये बात जो मेंशन करी है तालिबान की, वो बहुत उन्होंने जीरक बात कही है। और आप ये देखिए, KPK में लोग सरापा एहतजाज है तालिबान के आने की वजह से, और वहां पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लोग घरों से बाहर निकले हुए, सवात में हुआ, उसके बाद अभी बलूचिस्तान में हुआ, उसके अलावा पेशावर में लोग मुजाहरा कर रहे हैं, और ये तालिबान के हामी आदमी है, तो इनको भी एक वादा पॉलिसी देनी पड़ेगी, ये कहना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। अच्छा समीना, बिलावल की बात हो रही है, बड़ी तारीफों के पुल बांधे। बिलावल 1 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च कर चुके, ठीक है। काश ये पैसा अपने ही लोगों पे खर्च करते जिनके साथ आपने फोटो सेशन किया था स्विट्जरलैंड जाने से पहले। काश वो पैसा वहां पे लगा देते जो सैलाब में आज भी भूखे तड़प रहे हैं और उनके पास सर छुपाने के लिए कोई चीज नहीं है। काश वो पैसा वहां लगा देते जहां कोई ऐसा हॉस्पिटल बना देते इस वक्त के जो उनके लिए इलाज का बाइस बनता। काश कोई ऐसा ये पैसा उस पे लगा देते कि जो उनके लिए कोई दो वक्त की रोटी का बाइस बन जाता। मैं तो कहता हूँ कैसे लोग बातें कर लेते हैं। इतने पैसों की मंडियां तो इन्होंने लुटा दिया। अभी